ये सिर्फ एक मूवी रिव्यू है, तो इसे कोई भी सीरियसली मत लेना। सैयारा यश राय फिल्म्स की मूवी है। मैं यश राय फिल्म्स का चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जाके सब्सक्राइब कर लेना। क्रिश अंदर इस लड़की के साथ टिक्की टिक्की करने गया था, पर अंदर से आवाज वैसे आ रही थी जैसे अंदर दोनों बर्तन साफ कर रहे हो। बूम गाइस, क्या चल रहा है? तो आज इस मूवी को हम सीन करने वाले हैं, उसका नाम है सैयारा। इस मूवी में मेन कैरेक्टर्स को प्ले कर रहे हैं अहान और अनीत। दोनों ने अच्छी एक्टिंग की है, पर झूठ नहीं बोलूंगा, सबसे अच्छी एक्टिंग तो ऑडियंस ने की है मूवी देखते टाइम। बस जिंदगी में यही देखना रह गया था, सैयारा सेहन। इस मूवी के गाने अच्छे हैं, पर जितनी हाइप क्रिएट की गई थी इस मूवी को लेकर उतनी अच्छी नहीं है ये मूवी। इट्स जस्ट ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। इससे पहले जब इसने लिखना शुरू किया था तब इसकी हैंडराइटिंग तो ऐसी थी जैसे अभी है, पर अब ध्यान से देखो, जब इसने लिखना शुरू किया था तब वर्ड्स की बनावट थोड़ी अलग थी और भी थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं अब में और पहले में जब इसने लिखना शुरू किया था। और ये लिखते लिखते तो सोचने लग गई थी, तब तो इसने लिखना ही बंद कर दिया था। तो जो ये सोच रही थी वो इसी की हैंडराइटिंग में खुद से ही इस पेज पे कैसे लिखा गया, वो भी ऊपर पेज नंबर के साथ, जो कि ब्लैक पेन से लिखा हुआ है। अब दोबारा ध्यान से देखो, आपको पता लगेगा कि इस पेज पे इन्होंने पहले लाइंस ड्रॉ की थी ताकि ये लड़की सीधा सीधा लिख सके, जो कि अभी इन्होंने इरेज कर रखी हैं। पर फिर भी पता लग रहा है क्योंकि कुछ लाइंस दिखाई दे रही हैं अभी भी। एग्जैक्ट उसी टाइम पे इस लड़की के पेरेंट्स को लड़के के पेरेंट्स वो सब बता रहे हैं जो लड़का इस लड़की को कॉल पे बता रहा है। सोलमेट वैसे कितना बेकार नेम है एक ऐप के लिए, ऐसा नाम रख के तो सीधा गारंटी ले रहे हैं एक हिसाब से ये कि इस ऐप से आपको अपना सोलमेट पक्का मिल जाएगा। हार्ले डेविडसन। देखो वानी के पीछे इसने अपनी डायरी रखी है इस पिलर के ऊपर, पर अगले शॉट में इस पिलर के ऊपर से वो बुक गायब हो जाती है और इसके नेक्स्ट शॉट में वो बुक फिर से इधर ही आ जाती है। जादू। प्रोडक्ट प्लेसमेंट। ठीक है, ऐसे पसंद नहीं है कि ये नेपो किड्स के बारे में लिखता है, पर इस बात के लिए इसको इसके ऑफिस में आके इसकी पिटाई करने की क्या जरूरत थी? ये इधर आके इसकी इतनी पिटाई कर रहा है पर कोई एक बंदा भी रोकने की कोशिश तक नहीं कर रहा है। ये सब के सब दिन के टाइम में मोबाइल की फ्लैश को ऑन करके वीडियो क्यों बना रहे हैं? ऐसे तो मत ही करो। क्या ये हमें बताने की कोशिश हो रही है क्या कि ये सब लोग वीडियो बना रहे हैं? अगर ये सब लोग मोबाइल ऊपर करके भी ऐसे दिखा देते ना, तब भी ऑडियंस को पता लग जाना था कि ये सब लोग वीडियो बना रहे हैं। ये फ्लैश ऑन करके दिखाने की जरूरत नहीं थी। फाइनली सिक्योरिटी गार्ड आ गया है। नेवर माइंड। इस बंदे ने क्रिश पे केस क्यों नहीं किया है अभी तक? सबके सामने पिटाई करके गया था वो इसकी। इस पूरी मूवी में यही चलता है, जब भी क्रिश कोई भी गाना गाता है ना तो ऑडियंस में ज्यादातर लोग अपने हाथों को ऊपर करके तालियां मारना शुरू कर देते हैं तुरंत ही। गाने के लिरिक्स में जब भी बरसात आने वाला है तो इन्होंने पहले ही बरसात शुरू कर दी है। ब्रो सारे इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएंगे तेरे, और साथ में लैपटॉप भी, वो भी एप्पल का है जो बहुत जल्दी खराब हो जाता है बारिश में, तो वैसे ही खराब हो जाएगा वो। पर इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अभी तो इतना अमीर नहीं हुआ है ब्रो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और इस गाने में तो ड्रम्स चल रहे हैं। बाकी इंस्ट्रूमेंट्स का तो मान लेते हैं क्योंकि इसने सेट किए थे बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स, पर ड्रम्स वो खुद से कैसे चल रहे हैं? उन्हें बजाने के लिए तो कोई बंदा चाहिए, उन्हें कौन बजा रहा है? इसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स और लैपटॉप अभी तक बारिश में कैसे चल रहा है? पहले ये सब लोग यहाँ से चले गए थे और अब छाता लेके वापस आए हैं, पर अभी भी इनमें से कई लोगों के पास छाता है ही नहीं, तो वो छोड़कर गए ही क्यों थे? अगर वापस आकर बारिश में भीगना ही था तो। इस शॉट में इतना ज्यादा जूम इन जूम आउट क्यों चल रहा है बेफालतू का? क्रिश अंदर इस लड़की के साथ टिक्की टिक्की करने गया था, पर अंदर से आवाज वैसे आ रही थी जैसे अंदर दोनों बर्तन साफ कर रहे हो। अभी इसने अच्छे से गाना शुरू भी नहीं किया है, पर लोगों ने ताली मारना शुरू कर भी दिया है। हाँ, ऐसे ही हाथ उठाकर ताली मारो। सही सही। कम ऑन वानी, तुम भी बाकी सबको ज्वाइन करो, हाथ ऊपर करके क्लैपिंग करो। जिस डायरी को पकड़ के क्रिश को गाना गाते हुए दिखाया है उसके तो पेजेस फटे हुए थे, तो ये खुद से लिरिक्स सोच के इतनी जल्दी गाना कैसे गा रहा है? 3000 रुपए घंटा चल रहा है। इस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में इनसे घंटे के हिसाब से पैसे लिए जा रहे हैं। पर सोचने वाली बात ये है कि अगर इन्होंने गाना लिखा नहीं अभी तक तो इन्हें सीधा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आने की जरूरत क्या थी? पहले गाना लिख लेते फिर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आते। और इस क्रिश ने वानी को अपना राइटर बनाया है जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता है, तो इसे क्यों लगता है कि वानी इतनी जल्दी, वो भी अंडर प्रेशर, इसके लिए गाना लिख पाएगी? अब लिखो, नो साइलेंस। अरे रोब क्यों झाड़ रहा है इस लड़की के ऊपर? नहीं लिखा जा रहा है उससे गाना, बेफालतू। कभी भी किसी पे भी गुस्सा आ जाता है इस लड़के को। लड़की ने बोला था इसे कि इसे कोई ढंग की जगह पे लेके जाओ जहाँ पे इसको मोटिवेशन मिल सके, और ये इसे अपना प्रैक्टिस सेशन देखने के लिए लेकर आ गया है। ये आराम से अपना खड़ा बॉलिंग मशीन के आगे प्रैक्टिस कर रहा है। लड़की को मोटिवेट करना है ब्रो, खुद एंजॉय नहीं करना है। ऐसे तो जिम में लेके चले जाता, खुद वर्कआउट करता रहता और लड़की को मोटिवेशन मिलती रहती। लॉल, मोटिवेशन भी मिल जाएगा। इस शॉट में देखो, इधर एक बॉल पड़ी हुई है, पर कैमरा एंगल चेंज होने पर वो बॉल इस जगह से गायब हो चुकी है। अब क्रीज में है किंग कोहली।
ब्रो कोहली लेफ्टी नहीं है। और इस लड़की ने कब बोला कि उसे क्रिकेट देखना पसंद है? ऐसे कैसे इंज्यूम कर लिया इस लड़के ने कि उसे क्रिकेट देखना पसंद होगा? हाँ, इंडिया में बहुत लोग क्रिकेट देखते हैं पर सभी नहीं देखते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट। बात लड़का लड़की के साथ क्रिकेट की कर रहा है पर लड़की इसे स्टेज पे गाता हुआ इमेजिन कर रही है। लॉल। फाइनली इसे मोटिवेशन मिली गई, पता नहीं कैसे मिल गई है पर अब जब फाइनली लड़की ने लिखना शुरू कर दिया है तो ये उसे लिखने नहीं दे रहा पूरा। वो अभी लिख रही है पर ये उससे नोटबुक छीन रहा है उसकी। वाह, अभी गाना शुरू ही किया इसने, वो भी बिना माइक के। पर देखो ऑडियंस आ भी चुकी है इधर और हाथ ऊपर करके तालियां भी शुरू हो चुकी हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट, प्रोडक्ट प्लेसमेंट। वानी नॉर्मल मैसेज कर रही है क्रिश को पर इसकी मोबाइल में तो सिम कार्ड ही नहीं है तो इसका मैसेज सेंड कैसे हो गया? प्रोडक्ट प्लेसमेंट। कैसा ओरिजिनल गाना बनाया था कि पूरी दुनिया को पता लगे। What's the point of making this song? भाई लड़ क्यों रहा है तू उससे? वो तेरे से आराम से बात कर रही है, तू भी आराम से बात कर ले। ये पुलिस वाला बोल रहा है कि अगर इसके बाप ने दोबारा कोई लफड़ा किया तो ये इसको भी अंदर डाल देगा, इसके बाप के साथ। इस बात का क्या लॉजिक है? आधी रात को लाइट्स ऑन करके इसको इधर बॉलिंग मशीन को यूज करने की परमिशन कौन दे रहा है? शादी से पहले वो मिला इशिका ग्रोवर से, डॉटर ऑफ राजेश ग्रोवर। आई एम द ओनर ऑफ सोलमेट्स। मतलब सोलमेट ऐप की ऑनर को खुद का सोलमेट ऐप से नहीं मिला। लॉल। कल मिल तो रहा है। क्यों मिलना? ये तो क्लियर है कि ये लड़का भी इस लड़की को लाइक करता है और इसने बहुत बार एहसास भी दिलाया है इस लड़की को इस बात का। पर अब जब लड़की खुद से बोल रही है कि वो इससे मिलना चाहती है तो ये बोल रहा है कि हमें मिलने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथ खुशी को बर्बाद होने में टाइम नहीं लगता। अगर ऐसे ही लगता था तुझे तो पहले से ही दूरी बना के रखता ना इससे। ब्रो कितना बेशरम इंसान है ये बंदा। देखो ये उसी लड़की को इंटरव्यू दे रहा है जिसने गाना लिखा है और उसको ये बोली जा रहा है इंटरव्यू में कि ये गाना इसने खुद लिखा है और ये गाना लिखने में इसको 3 महीने लगे। जब ये बंदा प्रिंस गाना गा रहा है तब ऑडियंस की लगातार चैंट सुन रही है। आवाज तो आ रही है पर देखो ऑडियंस में तो कोई बोल ही नहीं रहा है प्रिंस प्रिंस, तो आवाज आ कहां से रही है? कई लोग तो ऑडियंस में डायरेक्ट मूवी वाले कैमरे के अंदर ही देख रहे हैं। देखो लॉल, इतनी ऊंची कॉन्सर्ट चल रहा है और वानी अभी क्रिश से दूर है पर क्रिश को वानी की आवाज फिर भी सुन जाती है इतनी दूर से। जिसका क्रिश नैपो नैपो करके मजाक उड़ा रहा था वो क्रिश से तो बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है। उस दिन क्रिश जब इतनी ज्यादा बकवास कर रहा था ना इसके बारे में तब भी इस बंदे ने कुछ खास नहीं बोला था क्रिश को। और उस दिन क्रिश ने इस लड़के का नाम मिटाने की कोशिश भी की थी पोस्टर के ऊपर से, पर उस टाइम पर भी क्रिश अकेले का पूरा नाम लिखा हुआ था पोस्टर पे और वो भी सेंटर में। तभी क्रिश को इससे प्रॉब्लम थी। सस्ती यूट्यूब 5395 लाइक्स, वो भी सिर्फ 10 मिनट में, जबकि अभी तक वीडियो के 10,000 व्यूज भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। वीडियो के व्यूज 9847 मिले हैं पर नीचे लिखा आ रहा है 10K मोर देन यूजुअल, जबकि 10,000 व्यूज तो अभी वीडियो के कंप्लीट तक नहीं हुए हैं फिर भी नीचे 10K मोर देन यूजुअल लिखा हुआ है। तो क्या इससे पहले जो वीडियोस डाली थी उनको व्यूज माइनस में मिलते थे और 3600 सब्सक्राइबर्स भी गेन कर लिए हैं इन्होंने, जबकि वीडियो को अभी तक 9847 व्यूज ही मिले हैं। और ये लाइक्स के आगे 180.5K मोर देन यूजुअल क्यों डाला है? नीचे देखो वीडियो अपलोडेड के आगे इन्होंने 10 मिनट लिखा हुआ है और परसेंटेज ऑफ टोटल सब्सक्राइबर्स के आगे इन्होंने अगो लिखा हुआ है। अगो लाल। When are you guys coming with the video? Please come soon, soon, soon. कम सून। ये कमेंट्स जो कर रहे हैं वो कौन सी वीडियो मांग रहे हैं इन लोगों से? Spotify घेर लिया है, YouTube पे बिना वीडियो के 4 नंबर पे ट्रेंड कर रहे हैं। तो इसमें दुखी होने वाली क्या बात है ब्रो? क्रिश कपूर जिसका अभी एक गाना चला है वो भी बहुत ज्यादा नहीं चला, ठीक ठाक चला है, फिर भी इसे सुपरस्टार वाली ट्रीटमेंट मिलने लग गई है। अब ये लोग क्रिश की वीडियो बना रहे हैं, देखो इनके सेलफोन्स की भी फ्लैश लाइट ऑन है। दिन के टाइम में क्यों फ्लैश लाइट ऑन करके रखी है इन्होंने? और वैसे इन सब लोगों को पता कैसे लगा कि ये क्रिश कपूर इधर आने वाला है? वानी कब से ये डायरी को यूज कर रही है? हाँ, ऐसा हो सकता है कि इसके पास मल्टीपल डायरीज हो ऐसे ही, पर कितने टाइम से हमें ये डायरी दिखाई जा रही है जिसके पेजेस इसने फाड़ दिए हैं। अगर नई डायरी होती तो पेजेस थोड़ी फटे होने थे डायरी के, मतलब इसके पास कब से यही डायरी है। बस सोचने वाली बात ये है कि इसकी ये डायरी अभी तक भरी क्यों नहीं है जबकि ये इतना ज्यादा लिखती है। आज की डेट क्या है? क्या उम्र है उसकी? ये क्वेश्चंस ज्यादातर जो इसने वानी से पूछे हैं वो बहुत लोगों को याद नहीं रहते हैं। वो जो नाम और एड्रेस बताया था वो याद है आपको? ऑल्सो जो ये नाम और एड्रेस इसने स्टार्ट में बताया था उसे दोबारा वानी से काफी सारे क्वेश्चंस पूछने के बाद पूछती है, तो जरूरी नहीं है कि वो इसे याद रहे। मूवी में वानी सिर्फ एक ही डॉक्टर से चेकअप करवाती है अपना, कम से कम एक और डॉक्टर के पास तो जाया जा ही सकता था चेकअप करवाने के लिए। क्रिश कुछ बताना है और see this, क्रिश मैं वो साला विनीत भी आया था। बहुत ही जरूरी बात जिसका मेन कैरेक्टर को सुनना जरूरी है पर मेन कैरेक्टर बात नहीं सुनेगा दूसरे की, अपनी बकवास करता रहेगा। क्लीशे है। क्रिश और वानी एक दूसरे को अब समझते हैं, तो क्रिश को इस शॉट में कैसे पता नहीं लग रहा कि वानी परेशान है अभी और कुछ जरूरी बात बताना चाह रही है इसे। ये तो अगर कोई और भी खड़ा होता ना क्रिश की जगह इधर तब भी उसे वानी के फेशियल एक्सप्रेशंस को देख के पता लग जाना था कि ये कुछ परेशानी में है। सिंगर तो मैं शुरू से ही अच्छा था लेकिन इंसान गलत था, बेवकूफ था मैं। अभी भी बेवकूफ ही है तू क्रिश ब्रो। तुझे क्या लगता है एक दिन में तू बदल गया है? अगर ऐसा सोचता है तो तू पक्का ही बेवकूफ है। और तुमने ही कहा था ना कि go get what you've always wanted, तो मैं आ गया। ये
ये नॉन स्टॉप लगातार कितनी बकवास करेगा। देखो अब वानी को ये अपने साथ खींच के कहीं लेके जा रहा है, जबकि वानी कब से ऐसे कुछ बताना चाह रही है, पर इसने वानी से पूछा तक नहीं है कि तुम्हें क्या बताना था। ये तारे देखने के लिए कार पे खड़े होने की क्या जरूरत थी। We love you, क्रिश कपूर। आई हेट यू क्रिश कपूर। तू टेस्ट के लिए गई थी ना, रिपोर्ट आई कि नहीं? वानी क्रिश को बताने के लिए तैयार थी अपनी कंडीशन के बारे में, पर उसने इसकी बात को सुनने की कोशिश तक नहीं की, अपनी ही बकवास करता रहा वो। पर अब इसके पापा इससे खुद पूछ रहे हैं रिपोर्ट के बारे में, तो ये उन्हें कुछ बता ही नहीं रही है उस बंदे को जो बंदा एक्चुअल में इसकी केयर करता है। जबकि वानी को डॉक्टर ने बोला था तुम्हें ये बात सबको बतानी है, जो भी इसके क्लोज है उन सबको। तू टेस्ट के लिए गई थी ना, रिपोर्ट आई कि नहीं? देखो पापा इसके कितनी केयर करते हैं इसकी। उन्होंने खुद पूछा इससे कि टेस्ट की रिपोर्ट आई कि नहीं आई। ये बात क्रिश को भी पता थी कि इसके टेस्ट की रिपोर्ट आने वाली है, और जब वानी को स्ट्रोक आया था तब भी क्रिश साथ में ही था, पर फिर भी क्रिश ने एक बार भी नहीं पूछा कि डॉक्टर ने क्या बोला, टेस्ट में क्या रिपोर्ट आई, कुछ नहीं पूछा इससे। वैसे वानी की बीमारी बहुत ही बुरी है, पर एक चीज अच्छी है इस बीमारी की कि कभी ना कभी ये ऐसी मोमेंट्स को भूल जाएगी जिन्हें याद करके खाली दुख ही मिलता है। प्रोडक्ट प्लेसमेंट, प्रोडक्ट प्लेसमेंट। क्रिश को कैसे पता था कि आधी रात को वानी इसे इधर ही मिलेगी, जो ये सीधा इधर ही आ गया है। जो भी आसपास से व्हीकल निकल रहे हैं ना, सभी का ध्यान इन लोगों पे ही है। जितने इन्होंने नंगे फुंगे सीन्स दिखाए ना इस मूवी में, उतने इस मूवी में बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं थे। अगर ये एक अच्छी मूवमेंट बना के एक किस ही दिखा देते ना पूरी मूवी में ही, वो ज्यादा अच्छा लगना था। पर इन्होंने इतने सारे किसेस दिखाए हैं जो कि रिक्वायर्ड नहीं थे। वानी अभी बैटिंग कर रही है, पर स्लिप में इतने सारे बंदे कैच करने को क्यों खड़े हैं, और वो भी गलत साइड खड़े हुए हैं। ये राइट हैंडेड बैटर है, और पिछले शॉट में तो पीछे कोई खड़ा ही नहीं हुआ था इधर, जब ये बॉलर बॉल डालने ही वाला था। पर उसके बॉल डालते ही ये सब लोग वानी के पीछे प्रकट कैसे हो गए, और वानी ने इतना बेकार शॉट खेला था, फिर भी बॉल इतनी दूर जा रही है। लगता है इस बॉल पर किसी ने रेड बॉल डाल दी है। ये वेव्स खाली इन लोगों के पास आकर उछल क्यों रही हैं? इतना तो इस क्रिश ने अभी कमाना शुरू नहीं किया है जितना इसने खर्चा कर दिया है। क्या बेकार पियानो बजा रहे हो ब्रो, असली पियानो तो वो ही बजाते हैं। उनके पास से कोचिंग लो ब्रो। वहाँ बैठो ना, वहाँ बैठो ना। क्रिश ने कॉल उठा तो रूम के अंदर ही ली थी, पर कॉल के ऊपर वाला टाइमर अब चालू हो रहा है जब ये रूम से बाहर आ गया है। अगर इसने बाहर आके दोबारा भी कॉल की है ना, तब भी इसे रूम से बाहर आके बात करते हुए 13 सेकंड्स हो चुके हैं, पर कॉल के ऊपर टाइम 8 सेकंड्स ही आ रहा है। अब देखो इस शॉट में 16 सेकंड्स दिखा रहा है ऊपर, पर इसको कॉल पे बात करते हुए 44 सेकंड्स हो चुके हैं। ना मोबाइल वाईफाई से कनेक्टेड है और ना ही मोबाइल डेटा ऑन है इसका, तो ये वीडियो कॉल पे बात कैसे कर रहा है? सैयारा मतलब वो तारा, तारों के बीच में एक भटकता सितारा। मूवी में सैयारा शब्द का मतलब बार बार बताया जा रहा है ताकि ऑडियंस को सैयारा का मतलब समझ आ जाए, पर इससे तो कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। क्योंकि इन्होंने सैयारा का मतलब पिछली बार कोई और बताया था, अब कुछ और बता रहे हैं। कोई बंदा अचानक से आके वानी को इतना ज्यादा जोर से धक्का मार जाता है जिसकी वजह से वानी पूरा का पूरा घूम ही जाती है, और इसकी निगाहें सीधा महेश पे पड़ती है। कितना सही धक्का मारा बंदे ने यार, पूरा महेश पे नजर टिका दी इसकी। जब भी वानी का दिमाग खराब करना होता है ना, तो महेश को सामने ले आते हैं मूवी वाले। स्टार्ट में जब शादी टूटी थी महेश से इसकी, तब ही इसकी लास्ट बात हुई थी महेश से। उसके बाद तो इसकी कभी मुलाकात ही नहीं होती है महेश से, पर अब जब ये फाइनली खुश है तब महेश इसे बार बार दिख रहा है। और पहले जब महेश को इसने नहीं दिखा था तब ये सही थी, ठीक है, तो तब तो इसने देख लिया होगा कि ये शो को स्पॉन्सर सोलमेट्स ने किया है, क्योंकि जगह जगह पे सोलमेट्स ने अपने पोस्टर लगा रखे हैं। फिर भी इसके बारे में इसने क्रिश से कोई बात क्यों नहीं की? मेरा मोमेंट है and I know that you're gonna kill it for me. ठीक है, वानी भूल चुकी है सब कुछ, पर अब तो ये शॉर्ट में कुछ भी बोली जा रही है। ऐसा ये क्यों ही बोलेगी? इतना बड़ा शो ऑर्गेनाइज किया है इन लोगों ने, पर इधर सिक्योरिटी के लिए सिर्फ 2 ही बंदे हैं बस। पहले क्रिश इसको धक्का मार देता है और ये बेहोश हुए थे धक्का खा के एक, फिर दूसरा सिक्योरिटी वाला आता है, उसे क्रिश एक मुक्का मार देता है, वो एक मुक्के में ही ढेर हो जाता है। ये वानी शॉर्ट में क्रिश को बोल रही है कि इसके महेश को हाथ लगाकर तो दिखा, जबकि इसके सामने वो महेश की ऑलरेडी इतनी पिटाई कर चुका है। तब तो ये पास में ही खड़ी थी, आराम से देख रही थी सब कुछ। अब उसने अच्छे से पिटाई कर दी, अब ये बीच में आके बोल रही है अब हाथ लगा के दिखा। ये कुछ बोली भी है कि जानबूझ के एक्टिंग कर रही है? इसके दिमाग में इतनी ज्यादा नफरत होगी ना इस बंदे के लिए, चाहे ये भूल भी गई हो तब भी इसको पिटता हुआ देखना तो चाहती होगी। इतना सब कुछ हो रहा है इधर, और पीछे खड़े लोगों में से कोई एक भी रिकॉर्ड नहीं कर रहा इस सबको, जो कि हैरानी वाली बात है बहुत, क्योंकि आजकल तो लड़ाई बाद में शुरू होती है, पहले ही लोग कैमरे निकाल कर खड़े होते हैं रिकॉर्ड करने के लिए। चाकू वानी ने जब मारा था तो ऐसे टेढ़ा मारा था क्रिश की बाजू पर इस शॉट में देखो इसने चाकू को सीधा पकड़ा हुआ है। क्या दिखा रहे हैं ये लोग? पीछे वाले लोग देखो कैसे भाग रहे हैं, चाकू ही मारा है उसने, गोली थोड़ी चला दी है। भाग तो ये लोग ऐसे रहे जैसे धड़ाधड़ गोलियां चल रही हो इधर, कोई इधर को भाग रहा है कोई उधर को। लॉल, वानी क्रिश की बाजू से वो चाकू नहीं निकालती है जो उसने क्रिश को मारा था, और ना क्रिश अपनी बाजू से वो चाकू निकालता है। पर इस शॉट में जब वानी महेश के पीछे भागती है तब क्रिश की बाजू दिखती है, पर क्रिश की बाजू में वो चाकू ही नहीं है। वो चाकू गया तो गया कहाँ? जादू। इस सिक्योरिटी वाले के तो क्रिश ने खाली एक मुक्का ही मारा था, पर देखो अभी तक ये उधर ही गिरा पड़ा है। एक्ट तो ऐसे कर रहा है ये जैसे मर ही गया हो। जब ये क्रिश के
के दोस्त यहाँ से निकलने वाले होते हैं तब देखो पीछे लोग खड़े हुए हैं, पर जब ये यहाँ से निकलते हैं नेक्स्ट शॉट में तब वो लोग गायब हो चुके हैं पीछे से। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्रिश वानी को अकेले छोड़ के गया ही क्यों था। कल ही वानी ने इसके शो के टाइम पे चाकू मारा था इसे, और वैसे भी वो बहुत ही परेशान रहती होगी, तो कम से कम उसके साथ एक बंदा तो जरूरी है उसका ख्याल रखने के लिए। क्या पता उसके दिमाग में क्या थॉट्स आ जाएं अचानक से। उसकी मेमोरीज काफी हद तक मिक्स होना शुरू हो गई हैं। क्रिश के वानी को अकेला छोड़ने से पहले जब वो क्रिश को मिलती भी है तब वो काफी हद तक सही होती है, पर फिर भी उसे क्रिश का नाम याद नहीं होता। वो महेश का नाम लेके क्रिश को आई लव यू बोलती है, I love you, महेश। जिससे इसको पता लग जाना चाहिए था कि वानी को अब काफी दिक्कत आ सकती है, पर फिर भी ये उसे अकेला ही छोड़ के आता है। क्रिश मूवी में अभी तक कोई सुपरस्टार नहीं बना है, फिर भी ये इतना बड़ा बंगलो अलीबाग में रेंट पे कैसे लेता है? और अब 2 महीने से वानी मिसिंग है, पर अभी तक ये बंगलो इसने छोड़ा नहीं है। कौन भर रहा है इसका रेंट? वैसे इसके पास अपने डैड को नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट करने के लिए पैसे नहीं थे। अब सीधा 1 साल स्किप कर दिया इन्होंने और क्रिश को सीधा सुपरस्टार ही बना दिया है। लॉल, ये सॉन्ग बहुत ही अच्छा है, पर जब सिनेमा हॉल में ये सॉन्ग मैंने सुना था तब क्या फील आ रही थी यार ये सॉन्ग सुन के, तो वो फील के लिए मैं एक सीन वापस ले रहा हूँ। कमाल का बंदा है ये बंदा तो वानी से प्यार भी नहीं करता है, फिर भी इतने इजीली इससे पीछे बैठी लड़की जिसकी खाली आंखें दिख रही हैं उसे पहचान लिया है कि वो वानी है। मूवी में जब भी कोई वीडियो बना रहा होता है वो मोबाइल की फ्लैशलाइट को ऑन करके क्यों रखता है दिन के टाइम में? हमें लगा आप कभी नहीं आओगे। बात तो ये ऐसे कर रही है इसे जैसे इनविटेशन कार्ड भेजा हुआ इसने इसे। क्रिश पे है किंग कोहली। अगेन कोहली लेफ्टी नहीं है ब्रो, युवराज बोल ले। पहले तो ये लड़का सही बॉलिंग करा रहा था, पर जब से क्रिश बैटिंग कर रहा है तब सामने वाला लड़का फुल टॉस पे फुल टॉस ही डाली जा रहा है ताकि ये आराम से छक्के मार सके। देखो गीता बत्रा के नीचे पहले माई डैड लिखा हुआ था और राजेश बत्रा के नीचे पहले माई मॉम लिखा हुआ था, तो ये लोग इसे दोबारा रीप्रिंट ही करवा लेते, ऊपर पर्ची लगवाने की क्या जरूरत थी। क्रिश कपूर माई हस्बैंड, इसका मतलब शादी हो गई है इसकी क्रिश कपूर के साथ, तो ये अब वानी बत्रा से वानी कपूर बन चुकी है। वानी कपूर। पहले तो मैं खाली क्रिश कपूर को ही हेट करता था, पर अब ये नाम मिलने के बाद तो मैं वानी को भी लाइक नहीं कर सकता। आई हेट यू वानी कपूर। इसके स्केड्यूल में बाकी सब कुछ तो ठीक है, गार्डनिंग, डांसिंग, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह वगैरह, पर ये फ्राइडे को प्ले क्या है? खाली प्ले ही लिखा हुआ है फ्राइडे को, तो ये क्या प्ले करना है फ्राइडे को या किसके साथ प्ले करना है फ्राइडे को? ये मूवी अच्छी थी, इसके गाने भी अच्छे थे, पर ये मूवी भी ओरिजिनल नहीं है। मतलब बॉलीवुड वाले इतनी सारी लव स्टोरीज बना चुके हैं अभी तक, फिर भी ये लोग एक ओरिजिनल लव स्टोरी नहीं बना पा रहे हैं। पर रीमेक अच्छा बनाया इन्होंने, पर है तो रीमेक ही, तो सेंस तो बनते हैं, तो ले लो 100 सेंस का आशीर्वाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मुझे फॉलो भी कर लेना ऑन इंस्टाग्राम @BollywoodSense। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। Don't worry, buddy. You're doing fine. Patrick. What?